हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो स्टोरी स्टार्ट कर होता है कि तुषार नाम के लड़के से। तुषार जो अपना ट्रेन जर्नी पूरा कर रहा होता है। तो ये अपने दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है अपने कज़न्स के शादी में। वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा होता है और विंडो सीट पे बैठा हुआ होता है। वो जो है देख रहा होता है किस तरह जो है ट्री है और जो हाउस है वो पीछे की तरफ छूटते जा रही थी। तभी उसके अंकल जो है उसके शोल्डर पे हाथ थपथपाते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है कि आज से 150 साल पहले जब बसेस और ट्रेन्स नहीं होती थी तो पीपल कैसे ट्रैवल किया करते थे। तो सार वंडर होते हुए बोलता है, अचंभित होते हुए, कि अगर पीपल जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते थे इस क्विकली, तो क्या वो अपना सारा लाइफ वहीं पर बिता देते थे जहाँ पे वो बॉर्न होते थे, मतलब जन्म लेते थे। तो ये तो सारा क्वेश्चन था, बट हम लोग अब आगे इस चैप्टर हर एक बीट से समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे पहला हम लोग का है द अर्लीस्ट पीपल वाई दे आर ऑन द मूव। तो जैसा कि हमको पता है कि आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो जो लोग रहा करते थे उनको हम लोग हंटर और गैदरर से डिस्क्राइब करते थे। अब इनका जो नेम है ना, इनके अब नेम इनको हंटर और गैदरर्स क्यों पड़ा था कि इन जिस तरीके से इनको अपना खाना खाना खाते थे ना, या फिर खाना ऑब्टेन करते थे, उस तरीके से इनका नाम पड़ा। जैसे कि जो हंटर्स होते थे, हम पिछले चैप्टर में थे कि ये शिकार करते थे, मतलब किसी जानवर को मार के खाते थे। और गैदरर्स जो होते थे वो कोई भी चीज़ चुन चुन के खाते थे, मतलब इकट्ठा करना, जैसे कि फ्रूट को, सीड्स को, रूट्स को, ये सब को इकट्ठा करके वो खाते थे। तो जनरली दे हंट वाइल्ड एनिमल्स, वो जंगली जानवर को हंट शिकार करते थे। फिश और बर्ड्स को पकड़ लेते थे और इकट्ठा करते थे फ्रूट्स को, रूट्स को, नट्स को, सीड्स को, लीव्स को, स्टॉक्स को और एग को। ये सब चीज़ जो है वो इकट्ठा करते थे। हंटर गैदरर्स जो है वो एक प्लेस से दूसरी तरह प्लेस तक मूव करते रहते थे, बहुत सारे रीजन। अब ये रीज़न क्या है तो हम लोग देखते हैं। पहला, इफ़ दे स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर वो किसी एक जगह पे ज़्यादा टाइम के लिए रह जाते थे तो वहाँ का जितना अवेलेबल प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज था उसको वो खा जाते थे। तो इसके लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था फूड के सर्च के लिए। अब सेकेंड रीज़न क्या था, एनिमल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं अपने शिकार के लिए। जैसे टाइगर है, टाइगर कोई जंगल में शिकार नहीं, मैं तो दूसरे जंगल में मूव कर जाएगा। तो इसलिए वो जो है ना, हंट एनिमल को हंट करने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो। थर्ड रीजन देखते हैं, प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स, सो पीपल हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट। अब जैसे कि प्लांट्स भी जो होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स देते हैं। जैसे मैंगो है तो मैंगो वाटर में आपको समर सीजन में मिल जाएगा। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं लाइक बनानाज, और मेनी फ्रूट्स जो होते हैं वो आपको एप्पल, ये ठंडे इसके सीज़न में मिलते हैं। तो ये सब जो है कि सीज़न टू सीज़न डिपेंड करते हैं। तो अब ठंडे के सीज़न में तो मैंगो होते नहीं तो इन लोग खाएंगे क्या, तो इसलिए उन लोग जो है फ्रूट के सर्च में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। अब फोर्थ क्या है कि पीपल, प्लांट, एनिमल को सबको पानी चाहिए होता है, कि पानी जो है सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर्वाइवल के लिए। अब पानी कहाँ मिलता था, वाटर फाउंड या स्ट्रीम्स में, रिवर्स में मिलता था। तो कुछ तो रिवर्स ऐसी थी जो पेरेनियल पेरेनियल रिवर, याद रखिएगा, जो वो रिवर होता है जो पूरे साल उसमें पानी रहता है। और कुछ ऐसे भी रिवर्स होते हैं जो सीजनल होते हैं। तो जो जो पीपल होते हैं वो पीपल जो हुलिंग पीपल जो है वो हमेशा ड्राई सीजन में मूव करते थे पानी के सर्च में। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, तो हम लोग को इन लोगों के बारे में कैसे पता चलता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड आर यूज। आर्कियोलॉजिस्ट हम लोग को पिछले चैप्टर में बताया था कौन, तो वो लोग होते हैं जो पास्ट को स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। तो उनको कुछ ऐसा सामान मिला है जो हंटर और गैदरर्स जो है यूज़ किया करते थे। ये टूल्स है जिसको स्टोन का बना हुआ है, वुड का ये बना हुआ है, बोन का ये बना हुआ है, जो उनको सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़रूरी हुआ करता था। सम ऑफ दिस स्टोन वे यूज टू कट मीट। अब ये जो टूल्स है ना वो यूज़ किया करते थे मीट कट करने के लिए, बोन कट करने के लिए, ट्री कट करने के लिए, और एनिमल का जो स्किन, हाइड्स हाइड्स मतलब एनिमल स्किन होता है, इसको कट करने के लिए, और फ्रूट और रूट्स को भी चॉप करने के लिए। सम हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन, और ये जो टूल्स है ना वो अटैच है बोन से या फिर वुड से। टू मेक स्पेयर एरोज फॉर स्पीयर्स एंड एरोज फॉर, स्पीयर्स और एरोज होता है ना कि वो हंटिंग के लिए यूज़ किया करते थे। और अदर जो टूल है वो यूज़ करते थे वुड को,
जैसे फायरवुड, वुड को उन लोग यूज़ करते थे काट काट के, फायरवुड मतलब कि आग जलाने के लिए। वुड्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग हट्स एंड टूल्स, और वुड को लोग हट्स बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए भी यूज़ किया करते थे। तो ये देखिए नीचे में कोई डायग्राम दिया हुआ है कि किस तरह यहाँ पे एनिमल स्किन है यहाँ पे प्लांट्स के लिए, यहाँ पे देखिए नोकिया टाइप का वुड बना हुआ है। ओके, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मूव करें, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, कि अब वो लोग कहाँ रहते थे। तो ये हम लोग तो लुक एट मैप टू ऑल द प्लेसेस मार्क विद रेड ट्रायंगल आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर एंड गैदरर्स। अब ये हम लोग मैप 2 देखते हैं, जहाँ पे हम लोग को रेड ट्रायंगल मिलेगा ना, यहाँ पे हम लोग को आर्कोलॉजिस्ट को हंटर और गैदरर के एविडेंस मिले हैं। अब देखिए रेड ट्रायंगल कहाँ कहाँ है, यहाँ पे एक हम लोग को देखिए क्या, ये देखिए भीमबेटका। फिर इसके बाद हम लोग को रेड ट्रायंगल कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हुंस्की कुरनूल केव्स। तो ये जगह है जहाँ पे हम लोग को हंटर और गैदरर्स के एविडेंस मिले हैं। मेनी साइट्स आर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर, बहुत सारे जो साइट्स हैं ना वो वाटर के काफ़ी पास है, जैसे कि रिवर्स एंड लेक। अब यहाँ पे देखिए भीमबेटका जो है यहाँ पर नर्मदा रिवर के पास है, हुंस्की जो है कृष्णा रिवर के पास है, कुरनूल भी है वो भी कृष्णा रिवर के पास है। तो ये सब रिवर के काफ़ी पास पास वो है जो जगह है। अब हम लोग आगे देखते हैं, stone are tools are very important, people try to find place which good quality stone are easily available। स्टोन टूल जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण हम लोग गुड क्वालिटी स्टोन जो कहाँ पे इजीली अवेलेबल पता चलता था। अब यहाँ पे भीमबेटका के बारे में दिया हुआ है। भीमबेटका जो प्रेजेंट में है मध्य प्रदेश में है, ये काफ़ी पुराना साइट है केव्स और रॉक शेल्टर का। पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर। अब एक नेचुरल केव प्रोवाइड करता है, पीपल को चूज़ करते हैं कि शेल्टर प्रोवाइड करता है रेन से, हीट से और विंड से। दीज रॉक शेल्टर आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, और ये जो शेल्टर है नर्मदा वैली के काफ़ी क्लोज है। कैन यू थिंक वाई पीपल चूज़ टू लिव है, या तो हम लोग ऊपर आंसर दिया ही हुआ है कि यहाँ पे काफ़ी रेन, हीट और वाटर भी यहाँ से काफ़ी जो पानी है जो हम लोग के लिए सर्वाइवल के एसेंशियल होता है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सो यहाँ पे हम लोग रॉक पेंटिंग दिख रहा है जो रॉक शेल्टर में बनाया गया है। मैनी ऑफ द केव इन विच देयर एयरली पीपल लिव्ड। अब जहाँ पे तो क्या होता था ना कि जहाँ पे लोग रहते थे केव्स में, उन लोग जो है वहाँ के वॉल से पेंटिंग बना दिया करते थे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश का और साउथर्न उत्तर प्रदेश का। ये सब पेंटिंग आपको वहाँ मिल जाएगा जिसमें वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉ किया जाता है, और वो हम लोग को दिखाता है कि उस समय के कितना अच्छा स्किल उन लोगों के पास हुआ करता था। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि साइट्स क्या होता है। तो साइट्स आर द प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स आर फाउंड। बस साइट्स एक प्लेस होता है जहाँ पे हम लोग जो है कोई कुछ चीज़ बचा हुआ जो होता है, टूल्स पॉट्स बिल्डिंग मिलता है, वो हम लोग के लिए साइट्स हो जाता है। दीज आर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, इसको ये बना हुआ रहता है जिसको हम पीपल जो ऑलरेडी जो लेफ्ट कर दिया तो छोड़े हुए होते हैं। दिस में भी फाउंड ऑन द सरफेस और बरीड अंडर द अर्थ, चाहे तो वो अर्थ के सरफेस में मिल जाता है या फिर अर्थ के अंदर दफनाया हुआ मिल जाता है, करके तो वाटर के भी अंदर मिलता है। अब हम लोग साइट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे बहुत सारे चैप्टर्स में। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग अबाउट द फायर के बारे में, फायर के बारे में कैसे और क्या हुआ था। तो फाइंड द कुरनूल केव्स मैप 2। तो कुरनूल केव्स मैप 2 में देख लेते हैं कि कुरनूल केव्स कहाँ था। ये सब लोकेशंस आप याद कर लीजिए, मे भी आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखिए कृष्णा रिवर पर हम लोग को ये कुरनूल केव्स दिख रहा है, सॉरी ये कुरनूल केव्स दिख रहा है। तो अब हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या बोल रहा था पूरा फायर के बारे में। तो ट्रेसेस ऑफ एस मतलब राख होता है ना जो जलने के बाद बच जाता है, वो वहाँ पे मिला है। अब ये समझ करते कि वहाँ के जो लोग होते थे ना वो फायर के यूज़ से फैमिलियर थे, तो उनको पता था कि फायर का क्या क्या यूज़ हो सकता है। फायर का बहुत सारा यूज़ होता था, जैसे कि लाइट के लिए, मीट को रोस्ट करने के लिए और एनिमल को अपने से दूर भगाने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डू वी यूज़ फायर टुडे। आज हम लोग फायर का क्या क्या यूज़ करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि फायर का यूज़ आप लोग क्या क्या देखे या फिर क्या क्या पता है। जो भी आप लोग कमेंट करेंगे हम उसको अपने वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे, सो कमेंट जरूर करें। नेम्स एंड डेट्स। अब यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है नेम एंड डेट्स। इसमें हम लोग 3 इम्पॉर्टेंट पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ज़रा अच्छे से ध्यान देंगे हम लोग। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम ऑफ फॉर द टाइम वी आर स्टडिंग। तो आर्कियोलॉजिस्ट तो थोड़े लेंदी नेम दिए बट वो नेम भी वो भी सही है।
दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड, सबसे पहला वाला पीरियड था ना उसको बोला है पैलियोलिथिक पीरियड। ओके, अब ये ग्रीक वर्ड से है जिसका पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस मतलब होता है स्टोन। तो यहाँ पे समझ में आ गया, पैलियो का मतलब आपका हो गया ओल्ड और लिथोस का मतलब हो गया स्टोन। द नेम पॉइंट द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग ऑफ स्टोन टूल। इस टाइम में हम लोग स्टोन जो पता चल गया था कि स्टोन टूल्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है, और इसका पीरियड का ईयर एक्सटेंड कितना हुआ तो 2 मिलियन ईयर अगो टू 12,000 ईयर अगो। इसके बीच का जो पीरियड है ना उसको हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। ओके, अब ये भी थोड़ा क्लासीफाई किया गया है, इसको भी डिवाइड किया गया है, लोअर मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। अब ये जो टाइम है ना वो ह्यूमन हिस्ट्री का 99% कवर करता है। उसके बाद आता है हम लोग का दूसरा, ये पहला था, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। द पीरियड व्हेन वी इन्वायरमेंट चेंज, ऐसा पीरियड जब इन्वायरमेंट चेंज करने लगा और 12,000 ईयर्स का अगो स्टार्ट होने लगा, तो जो हम लोग का 12,000 ईयर अगो से लेकर 10,000 ईयर्स का जो एज है ना उसको हम लोग मेसोलिथिक बोलते हैं। मतलब मिडिल स्टोन, लिथोस मतलब मेसो मतलब मिडिल हो गया और लिथोस मतलब पड़े थे तो उसका स्टोन हो गया। स्टोन टूल फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड जनरली टाइनी, और इस समय जो स्टोन टूल था ना वो काफ़ी छोटा होता था, जिसको हम माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। माइक्रोलिथ्स आर प्रोबेबली स्टक ऑन टू द हैंडल्स ऑफ बोन। इस समय जो थे ये सब जो छोटे छोटे बोन से जो टूल्स होते थे ना वो बोन के हैंडल में और वुड के हैंडल में किए जाते थे, जैसे सॉज और सिकल्स। ये तो एग्जांपल दिया हुआ टूल्स का। एट दैट टाइम ओल्डर वैराइटीज ऑफ टूल कंटिन्यू टू बी इन यूज़। तो इस टाइम में ये बहुत सारे वेज में यूज़ किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है वो आता है 10,000 ईयर्स अगो के जो आसपास है, इसको हम लोग नियोलिथिक एज बोलते हैं। तो ऑब्वियसली न्यू में तुम हो जाता होगा न्यूलिथिक, मतलब हम लोग पढ़ते हैं स्टोन, तो इस समय का जो एज है न्यूलिथिक एज बोलते हैं। ओके, वी ऑल्सो मैंशन द नेम्स ऑफ वी ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस, यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मेनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर्स। हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस का नाम मिले, जिस प्लेसेस का नाम हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे तीन चीज़ के बारे में तीन पीरियड देखे। पहले देखे हम लोग कौन सा, पैलियोलिथिक, पी से पैलियोलिथिक, फिर एम से मेसोलिथिक और एन से नियोलिथिक। इसका जो था वो 20,000 से लेके वो 2 लाख 2 मिलियन ईयर अगो साल था, सॉरी 12,000 से लेके 2 मिलियन। मेसोलिथिक का जो था वो था 10,000 से लेकर 12,000 तक, और नियोलिथिक का जो था वो 10,000 का आसपास का। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। हम लोग आगे देख लेते हैं। चेंजिंग इन्वायरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेंजिंग इन्वायरमेंट। अराउंड 1200 ईयर्स अगो देयर वर मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। आज से 12,000 साल के लगभग जो है हमारे क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा, पूरे दुनिया के क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ था। बहुत सारी जगह में ग्रासलैंड डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पे जो डियर, एंटीलोप, गोट, शिप, कैटल है, इन सब का जो है जो संख्या होता है वो बढ़ने लगा था। डैट एनिमल डेट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, एनिमल जो है ग्रास पे सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते। दोज हु हंटेड दिस एनिमल नॉट फॉलोड देम लर्निंग अबाउट द फूड हैबिटेट्स एंड दियर ब्रीडिंग सीजन। अब जो हंट एनिमल को हंट करते थे अब वो भी फॉलो करना स्टार्ट कर देते फूड हैबिट्स को, जो ब्रीडिंग सीजन के लिए होता है। इट इज़ लाइकली टू हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग दिस एनिमल देम से। अब पीपल जो है ना वो भी जो सोचना स्टार्ट कर देते हैं हर्डिंग और रियरिंग, मतलब जो जैसे जो सीप होता है जिसको हम लोग भेड़ बोलते हैं, उसका कॉटन जो होता है ना वो रियर कर लिया जाता है, ब्रीड कर लिया जाता है। तो उसके उसके बारे में सोचेंगे। फिश ऑल्सो बिकम कम इम्पॉर्टेंट, और फिशिंग का भी इम्पोर्टेंट यहाँ पता चलने लगा था। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फार्मिंग एंड हर्डिंग क्या होता है। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हंटिंग। अब देखिए कि हम लोग देखे कि हंटर और गैदरर्स का जो लाइफ स्टाइल था वो देखे कि बेसिकली आज से बहुत सारे साल साल पहले अगो यही दो चीज़ होता था, हंटिंग और गैदरिंग। अब देख रहे हैं कि फार्मिंग और हंटिंग क्या होता था। एक ऐसा टाइम भी था जहाँ पे ग्रेन्स बियर ग्रास इंक्लूडिंग वीट, एंड देयर वाज आल्सो टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन्स बियरिंग ग्रास इंक्लूडिंग वीट बार्ली राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट। कि जहाँ पे वीट बार्ली राइस जो है वो नेचुरली ग्रो हो जाता था किसी भी सब कॉन्टिनेंट में। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज फूड। और वो मेन वुमेन और चिल्ड्रन है वो इस सब को कलेक्ट किया करते थे और उसको कैसे ग्रो किया तो वो सीखा करते थे। और कब कब वो पकेगा, रैपेंड ना पकना। दिस में हैड लेड देम टू नो
अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑफ दियर ओन। अब ये जो इनसे उनको पता चला कि खुद से मैं सोचना स्टार्ट कर दिए कि कोई प्लांट है उनको खुद से कैसे उगाया जा सकता है। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर, और इस पैटर्न में पीपल जो है फार्मर बनना जो वो स्टार्ट हो गया था। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स। अब पीपल जो है ना पीपल स्टार्ट हो रहे थे और उसको टेम एनिमल्स ना, टेम मतलब हो गया ना पालतू जानवर, टेम डोमेस्टिक एनिमल। अब पीपल जो अट्रैक्ट होते हैं और एनिमल को टेम कर रहे थे बाय लिविंग फूड फॉर नियर देयर शेल्टर्स। द फर्स्ट एनिमल इज टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। अब जो पहला एनिमल जो को पालतू बनाया गया था वो था डॉग। लेटर पीपल इनकरेज्ड एनिमल दैट रिलेटेड जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। तब पीपल जो है थे वो एनिमल को भी इंकरेज कर रहे थे जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे आने के लिए। अब ये कौन से एनिमल्स होते थे, जैसे सीप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, पिग भी हो गया जब झुंड में रहते थे। एंड मोस्ट ऑफ द देम एट ग्रास, ज़्यादा जो है वो ग्रास खाते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दिस एनिमल्स फ्रॉम अटैक ऑफ वाइल्ड। और पीपल जो ये एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल के अटैक से बचाते थे। तो ये वो बन गए, दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर, चरवाहे। कैन यू थिंक वाई वॉज द डॉग परहैप्स फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। तो क्या आप बता सकते हैं कि डॉग को ही पहला पालतू जानवर क्यों बनाया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब यहाँ पे आता है डोमेस्टिकेशन। is the name given to the process in which people grow plants and look other animals. Very often plants and animals are tended by people become different from wild animals and plants. This is because select plant and animals for domestication। कि बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस अराइज हो जो पीपल जो है ना वो प्लांट्स को ग्रो कर रहे थे और एनिमल्स की तब भी ध्यान दे रहे थे। बट अक्सर ये देखा गया कि इसके बीच में डिफरेंट हो जाता है वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो ऐसा इसलिए होता है कि पीपल जो है ना कुछ प्लांट्स को सिलेक्टेड एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन के लिए यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब वो ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल को सिलेक्ट करते थे जो डिजीज़ फ्री हो, मतलब उसमें उससे कोई डिजीज़ ना हो। और वो ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट करते थे जिसका जो ग्रेन साइज वो बड़ा हो, उसका स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, अब वो जो है जल्दी पकड़ता हो। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड आर प्रिजर्व टू सोन इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटी। और सीड्स को भी वो सिलेक्ट करके रखते थे कि जैसे कि जो भी अब अगले बार जो सीड्स बनाएंगे ना उनका क्वालिटी भी सेम होगा। तो इस तरह से एनिमल्स का भी देखा गया है। अमंगस्ट एनिमल दे आर रिलेटिव सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। एनिमल को भी वो ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट करते थे और एनिमल का जो टीथ है, हॉर्न होता है, उसको यूज़ करते थे अपने फ़ायदे के लिए। यहाँ पर आता है न्यू वे ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो अप। कोई हम लोग भी कोई भी सीड लगाते हैं तो हम लोग नोटिस करते हैं कि वो ग्रो होने में कुछ टाइम लेता है, कुछ दिन में भी बड़ा होता है, कुछ वीक, कुछ मंथ, कभी कुछ साल भी ले जाते हैं। व्हेन पीपल स्टार्ट ग्रोइंग प्लांट्स इट मीन दैट यू हैव टू स्टे इन सब प्लेस। अब जब लोग जो है ना कहीं पे प्लांट्स उगाने लगे थे तो उनको तो वहाँ पे रुकने लगे थे। अब रुकते थे, अब वहीं पे प्लांट लगा के, ऐसा तो नहीं यहाँ प्लांट लगा यहाँ पे कोई खेते है कोई भाग जाता है, नहीं ना, वहीं पे रुकता है, वाटरिंग करता है, वीडिंग करता है, एनिमल और बर्ड से बचाता है उसको जब तक वो पक नहीं जाता है। और उसके बाद जो होता है ग्रेन्स को काफ़ी केयरफुली जो है वो यूज़ करता है। अब ग्रेन को यूज़ करने का दो पर्पस होता है, चाहे तो उसको फूड के लिए और सीड के लिए। अब ये दो पर्पस के लिए पीपल जो है जो इसको स्टोर करके रखता था, उसको स्टोर करने के लिए उन लोग जो थे स्टार्ट करते हैं क्ले पॉट बनाना और बास्केट को वूफ करना। अब डग पिट्स मतलब ज़मीन खोद के उसमें रखना। अब स्टोर करने के लिए ऐसा तो कोई खुला में छोड़ नहीं ना देगा, तो उसके लिए चाहे तो क्ले बनाते थे पॉट का जिसमें लोग रखते थे, चाहे तो बास्केट को वूफ करते थे, या फिर उन लोग जो होते हैं डग्स मतलब कि ज़मीन को खोद के उसमें रखते थे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो डैट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कोई भी कमेंट क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करो। डैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।